दुनिया शतक्स ऐसे अंदाज में बदल रही है जैसे पहले कभी नहीं देखी गई, और ये हमारी तौक़्क़ो से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। इस वक्त जदीद आलमी सियासत में एक जबरदस्त इनकलाब हमारी आंखों के सामने रोनमा हो रहा है। ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, और इस तब्दीली की क़ियादत ग्लोबल साउथ के मुमालिक कर रहे हैं। एक ऐसा इतिहाद जो आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनी तौर पर मगरबी बालादस्ती को चैलेंज कर रहा है। BRICS, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका अब महज 5 मुमालिक का एक ताउन पर मबनी ग्रुप नहीं रहा। नहीं, ये एक तहरीक है, एक इनकलाब, एक गेम चेंजर। ये मुमालिक अब दुनिया की 40% से ज्यादा माइशत की नुमाइंदगी करते हैं, और जरा संभल के बैठें, 54.6% आलमी आबादी के नुमाइंदा हैं। जी हाँ, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अब एक ही बीनर के नीचे आ चुकी है, और 7 जनवरी 2025 से नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, सरकारी तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा बन चुका है। लेकिन नाइजीरिया की ब्रिक्स में शमूलियत सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है, या किसी और मुल्क का एक डिप्लोमेटिक ग्रुप में शामिल होना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा इकदाम है। नाइजीरिया दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जहां 230 मिलियन से ज्यादा लोग बसते हैं, और ये तादाद बढ़ रही है। ये मुल्क आलमी सियासत में एक बड़ा किरदार अदा करने वाला है, और दुनिया उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो आइए देखते हैं कि ये महज एक सियासी फैसला नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर क्यों है। नाइजीरिया की ताकत नाइजीरिया अफ्रीका का दिल है, लेकिन ये सिर्फ उसकी जुग्राफियाई हैसियत की बात नहीं। नाइजीरिया तेजी से बढ़ती हुई आबादी रखने वाले मुमालिक में शामिल है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2027 तक 65 मिलियन नए बच्चे नाइजीरिया में पैदा होंगे। 65 मिलियन, ये तादाद बर्तानिया की मुकम्मल आबादी से भी ज्यादा है। जैसे जैसे नाइजीरिया की आबादी बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका असर व रसूख भी बढ़ेगा। लागोस, जो नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है, 21वीं सदी के आखिर तक दुनिया का सबसे बड़ा मेगा सिटी बनने वाला है। नाइजीरिया का अरूज यकीनी है, और ब्रिक्स मुल्क को एक नया आलमी मुस्तकबल तश्कील देने का मौका दे रहा है। लेकिन असल सवाल ये है, नाइजीरिया का ब्रिक्स में शामिल होना दुनिया के लिए क्या मानी रखता है? तैयार हो जाएं, क्योंकि उसके असरात बहुत गहरे हैं। ब्रिक्स एक माशी इंकलाब। ब्रिक्स सिर्फ माइशत को बेहतर बनाने के लिए एक ग्रुप नहीं है, ये एक मकसद के साथ चलने वाली तहरीक है, और उसका मकसद साफ है, मौजूदा आलमी निजाम को चैलेंज करना। आलमी सियासत, मालियाती निजाम, तजारती पॉलिसीज और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स, ये सब मगरबी मुमालिक, खास तौर पर अमेरिका और यूरोप के जेर असर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, UN सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब इदारे आशरों से मगरबी ताकतों के कंट्रोल में रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स अब उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। ब्रिक्स के 2 बुनियादी मकासद हैं। साउथ साउथ कॉपरेशन को गहरा बनाना, ऐसे मुमालिक को मजबूत करना जो कभी नुआबादियाती निजाम का शिकार रहे, ताकि वो इक़्तिसादी और सियासी तौर पर खुद मुख्तार हो सकें। आलमी हुक्मरानी में असलाहात, खास तौर पर मालियाती और मॉनेटरी निजाम में, जो हमेशा से ग्लोबल साउथ के खिलाफ काम करता रहा है। क्या ब्रिक्स वाकई आलमी निजाम को बदल सकता है? जवाब है हाँ। ब्रिक्स मुमालिक पहले ही 0.2% आलमी GDP की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और नाइजीरिया के शामिल होने के बाद ये तादाद मजीद बढ़ेगी। डॉलर की उजारादारी का खात्मा मसला, मौजूदा आलमी निजाम अमेरिकी डॉलर पर मुनहसर है। आशरों से आलमी माइशत का मुकम्मल इन्हसार डॉलर पर है, लेकिन ब्रिक्स को बदलने की कोशिश कर रहा है। ये मुमालिक एक नया मालियाती निजाम तलाश कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो डॉलर पर इन्हिसार खत्म कर दे। ब्रिक्स मुमालिक पहले ही अपनी करेंसीज में एक दूसरे के साथ तुजारत कर रहे हैं, जिससे वह डॉलर के शकंजे से आजाद हो रहे हैं। ये वाशिंगटन की बालादस्ती के खिलाफ एक सीधा चैलेंज है, और ये अभी हो रहा है। नाइजीरिया,
एक नया आलमी माशी मर्क्स नाइजीरिया का ब्रिक्स में शामिल होना सिर्फ तेल के बारे में नहीं है। उसकी माइशत तेजी से बढ़ रही है। उसकी नौजवान आबादी नई इख्तिराआत और कारोबारी मौका पैदा कर रही है और ब्रिक्स तरक्की को मजीद रफ्तार देगा। आलमी तवानाई मार्केट पर इस रात नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क और दुनिया का 13वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। ब्रिक्स पहले ही दुनिया के 1/3 से ज्यादा तेल की पैदावार कर रहा है और नाइजीरिया का शामिल होना आलमी तेल की मार्केट पर बड़ा असर डालेगा। ये वो मकाम है जहां ग्लोबल साउथ का माशी और सियासी इत्तेहाद एक हकीकत बनता जा रहा है। एक नई आलमी ताकत का अभरना अब एक लम्हे के लिए पीछे हटकर सोचिए। नाइजीरिया के शामिल होने के बाद ब्रिक्स अब दुनिया की 54.6% आबादी की नुमाइंदगी कर रहा है। ये 4 अरब से ज्यादा लोग हैं जो एक नए मुस्तकबल की तश्कील के लिए एक साथ खड़े हैं। ये सिर्फ एक इतिहाद नहीं, एक इनकलाब है। ब्रिक्स एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ रहा है जहां ग्लोबल साउथ मगरबी ताकतों के साए में न रहे, जहां नाइजीरिया, इंडिया और ब्राजील जैसे मुमालिक अपनी तकदीर खुद तय कर सकें बगैर किसी मगरबी मुदाखलत के। नाइजीरिया का ब्रिक्स में शामिल होना बस शुरुआत है। आने वाले सालों में मजीद मुमालिक इस तहरीक में शामिल होंगे और दुनिया का तवाज़ुन बदलता रहेगा। अगर आप इस गेम चेंजिंग तब्दीली से बाखबर रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ये सिर्फ आगाज है और आगे बहुत कुछ होने वाला है